नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस साल सर्दी के सीजन का सबसे कम तापमान है। अब दिल्ली के पारा में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और जिससे ठंड में भी बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले दिनों में ये और ज्यादा बढ़ेगी और शनिवार को अधिकतम तापमान 27.4 रहा है और मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आज भी दर्ज की जाएगी और इस साल का सबसे कम न्यूनतम तापमान रहने की भी संभावना है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पहले ही इस बात की संभावना जताई थी कि 14 नवंबर तक दिल्ली में तेजी से पारा गिरेगा। इस साल का सबसे ठंडा दिन होगा और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज उथला कोहरा रहने का भी अनुमान जताया गया है, जिससे दृश्यता कमी रहेगी और मौसम में नमी 55 से 90% के आसपास रहने की भी संभावना है। आईएमडी के पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में मौसम अब लगभग ऐसा ही रहने वाला है और कोहरा छाया रहेगा, साथ ही पारा में गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं दिल्ली की वायु गुणवत्ता की बात करें तो ये लगातार लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। आज वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी बहुत खराब स्तर पर है और एक्सक्यूआई में भी 380 दर्ज किया गया है, जबकि 2.5 पीएम मानक 181.96 घन मीटर है। और वहीं नोएडा की बात की जाए तो वहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक भी बहुत खुराक और खराब है और इसके साथ ही आपको बता दें कि मौसम के कारण फरीदाबाद में भी 300 कई ज्यादा है और गाजियाबाद में भी ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में वायु प्रदूषण पूरी तरह से फैला हुआ है। आपको बता दें कि एक्सक्यूआई को 0 और 50 के बीच अच्छा 51 और 100 के बीच में संतोषजनक और 101 और 200 के बीच में मध्यम और 201 और 300 के बीच खराब और 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। मणिपुर में सेना के जवानों पर उग्रवादी हमले के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। इस हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर मेजर विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं और यही नहीं, उग्रवादियों ने मेजर विप्लव के साथ ही मौजूद उनकी पत्नी और 8 साल के मासूम बेटे को भी गोलियों से छलनी कर दिया है। इस हमले की जिम्मेदारी उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और मणिपुर नागा पीपुल्स फ्रंट ने ही ली है। म्यांमार से सटे मणिपुर में भी चुराचांदपुर जिले में आपको बता दें कि 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी के काफिले पर उस वक्त घात लगाकर हमला किया गया है जब ये परिवार के साथ बटालियन हेडक्वार्टर लौट रहे थे। उग्रवादियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया और फिर काफिले में चल रही गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पहले हमले में आपको बता दें कि प्लानिंग इतनी पुख्ता थी कि किसी को भी संभावना मौके से नहीं मिला और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर कई लोग मौजूद थे और आशीष ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हमले में मेजर और इनके परिवार के अलावा राइफलमैन सुमन और स्वर्गीयानी खतनई कोनक आरपी मीणा श्याम दास में शहीद हो गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि कर्नल विप्लव त्रिपाठी इसी साल मई के महीने में ही मणिपुर में तैनात हुए थे। मणिपुर हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा नजर आ रहा है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम राजनेताओं ने घटना पर गहरा शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट पर लिखा है कि मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उन सेनानियों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो आज शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा और दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और शोक परिवार के साथ है। बता दें कि पिछले 6 सालों में मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर के करीब ये दूसरा बड़ा हमला है। साल 2015 में चुराचांदपुर में भी सेना की डोगरा रेजिमेंट में भी एक काफिले पर बड़ा हमला किया गया था, जिसमें 19 सैनिक शहीद हो गए थे।